हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। कैग का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद कैग का जो प्रावधान है 148 में इसका पद का, उसके बाद 149 में कार्य के बारे में दिया गया है। उसके अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में कैग का संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके बाद बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि जो कैग का जो पद है वो सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च पद होता है। और नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका नियुक्ति किया जाता है। और वेतन जो है इसका संचित निधि से दिया जाता है। और इसके वेतन में इसका जो वेतन होता है इस वेतन में कमी नहीं किया जा सकता है। और त्याग पत्र की अगर बात करें तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। और कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल जो है 6 या 65 वर्ष होता है। जैसे कि अगर बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर 56 वर्ष में 54 में अगर जो है उसको अगर इस पद पर काम करने को मिला तो 6 वर्ष करने के बाद 60 हो जाता है। तो 65 तो नहीं हुआ, 65 तो नहीं हुआ। अगर 60 में अगर उस व्यक्ति को अगर जॉब हो जाता, इस पद के लिए जो है उसे चुना जाता है, तो यहाँ पर जो है ये 5 वर्ष करने के बाद जो है इसका 65 वर्ष पूरा जाता है। फिर इसको रिटायर होना पड़ता है, तब इसको रिटायर करना होता है। तो क्योंकि अगर हम 65 वर्ष अगर आगे जाएंगे तो 66 वर्ष इसका 6 वर्ष अगर पूरा कार्यकाल अगर करवाएंगे तो अगर होगा तो 66 वर्ष हो जाएगा, इसलिए इसको 65 वर्ष में इसको रिटायर होना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो है अगर पद हटाने की अगर बात करें तो इस पद से हटने की अगर बात करें तो पद से हट कैसे, या तो कदाचार का मतलब होता है जो भी उसको कार्य देने के लिए करने के लिए कहा गया है उस कार्य को निष्ठापूर्वक जो है करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उस समय जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर अक्षमता है उस पद को सही से नहीं कर पा रहा है तो संसद में 2/3 भाग जो है बहुमत के द्वारा जो है उसे हटाया जा सकता है। अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर कार्य की अगर बात करें तो कार्य इसका क्या हो सकता है, तो कार्य की बात करें तो केंद्र में जो है जैसे क्या होता है एक साल में जो बजट बनता है तो बजट जो है 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक जो है उसको जो है क्या होता है रिपोर्ट देना होता है कि कितना कितना जो है जो बजट बनाया गया था उस बजट में कितना कितना खर्चा हुआ है। तो इसके लिए जो है इस कैग को नियुक्त किया जाता है। और ये क्या करता है तो साल के जब अंत होता है तो उस समय जो है केंद्र के पास जो है जो राष्ट्रपति होता है, केंद्र में राष्ट्रपति जो होता है उसके पास जो है अपना रिपोर्ट सौंपता है। उसके बाद ये लोक लेखा समिति को जाकर के दे देता है। उसके बाद जो है फिर राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15 सदस्य जो हैं इस लोक लेखा समिति में शामिल होता है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो है ये राज्यपाल को जाकर के रिपोर्ट देता है और उसके बाद जो है विधानमंडल में जो है अपना जाकर के राज्यपाल सौंपता है। उसके बाद लोकसभा में धन विधेयक का हिसाब जो है कैग को ही रखना होता है। लोकसभा में जो जितना धन विधेयक पारित होता है उसका हिसाब जो है इसी को रखना होता है। उसके बाद अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो है जो श्री गिरीश चंद्र जो है मुर्मू जो है इसका ये पद पर हैं अभी। तो थैंक यू, आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम जान सकेंगे कि अ, वीडियो अच्छा है या उसमें और कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसके लिए जो है आप लोगों का कमेंट्स जो है या जो लाइक्स होता है वो जो है इससे हम जान सकेंगे। तो थैंक यू।